अधिक मास की सप्तमी तिथि को सप्तमी तिथि अधिक मास इसके सिवा नहीं होगा, अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता। केवल अधिक घर के बच्चे ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित करिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर जाओ, उन दोनों को जहाँ बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होगा। सप्तमी तिथि अधिक मास इसके सिवा नहीं होगा, वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता। केवल अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? दम के बोलिए जरा। पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है उन्नतेश्वर महादेव, तो दवाई नहीं लगती, उन्नतेश्वर का नाम रखना है। अब शरीर में निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र नासिका और इस तल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक ऐसे ही पावक आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष पर सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, और अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर भी आएगा अच्छे नंबर से। एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना, काय की डालना, नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम, 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डालना। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसे शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। कितने दिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बढ़ा, फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यदेव को शिव पंचायत के सूर्यदेव को जब हम जल समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग, और सबसे मूल यही है कि रोग न रहे शरीर। और एक बात और कही है, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो, पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कहते हैं कि काल सर्प दोष है, पत्रिका खोलते हैं कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उनसे निवेदन करूंगा, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष, तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उसके चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को
स्नान करो सुबह जल्दी उठकर, दोनों नाग नागिन पूजन करो, घर में किसी से ज्यादा बात न करो, स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल दो चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ाओ, वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। महाराज इतना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, इतना दोष ऐसा भी हो उसमें आराम से। अगर पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं, अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं। का अधिकार है। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का महीना, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड लड़ाने का महीना। जितना भजन कर सकते हो तो कर नहीं, इतना भजन करा। कई लोग हाथ में बटन दबाते रहते राम 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 राम, काम नहीं करना, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास में नहीं जितना पुण्य कमा सकते हो। मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से आगे बढ़ाना चाहता है। पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी भूलेगा और आप तो नहीं समेट सकते, एक बाल्टी रखो, एक पात्र रखो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी चढ़ा। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा था, पानी दो, जा बाहर खड़े जा, एक लोटा पानी चढ़ा दिया। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, उठ लेते, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो, या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कर लो, चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है, जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, एकदम धीरे, बस नहीं को मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, गंभीर। तो यहाँ एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो
से सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु क्षीण होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। 2 तारीख को नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2 तारीख नया संवत्सर नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं, अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है। सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम नए संवत्सर से चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमाता, 4 लाख रुपए महीना तुम कमाता, और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में वो समाप्त करके चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, और उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए ये काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जो हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक आ ही नहीं। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से, बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहे हो, उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बात न मत करना, शिव वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसने क्या दिया? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम का? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का? कौन कौन ले रहा है नियम? 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से एक तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो,
जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो तो नियम बना लो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, भाव करो। तुलसी का पौधा है, सबके यहाँ है, रख लो। कहाँ लगा है? घर के अंदर की घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है? बोलते तो जाओ जरा जल्दी। माता। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा। कितने घंटे बैठ सकती हो? बोलो जरा जम के बोलते जाओ। यहाँ विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने के दीजिए। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता करती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर छत लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कम विचार किया? सबने ए झूठे लियो पाटीदार की गाड़ी लगा के सबका घर चला। देखे भाई कितने के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का लिख दिया दिल्ली में कुतिया मीनार है। जितने बेटे हैं उसमें से 50, 100, 200। अरे बोलो तो सही है कितना बोल। आपकी चित्त वृत्ति है, आपको लगता है थोड़ा सा वो कहते हैं ना, ये पत्नी अपने पति के पांव छूती, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है और बाकी की जितनियों से पूछा गया कि सब पांव छूती है, आओ तुरंत तैयार। हरे गुरु जी आओ, ये तो उसमें कहा लोगा ना, वो एक आप लोग कहते हैं ना देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसमें कहा ले पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बेटी बेटी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार कर सकता सोचा एक उठाया सब, हाँ हमने भी इधर रखा। अरे थोड़ा सा हृदय में चित्त में मन में भाव लेकर बस थोड़ा सा भी लाए ना,